चहु जुगती निकाले तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मत येहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम होना हो। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, द्वापर पर तो शत प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले युग में ध्यान से, दूसरे युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कले अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में ये राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कले करम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमते समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेम के लिए राम नाम ही बुद्धि और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नरकेसरी, कनक कशिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पाली हैं दली सुरसाल। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवौ सो दशरथ अजर बिहारी। राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं। कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। ये राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाए कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसे दसहूँ। सो मेरे सो नाम राम गुण गाथा, करऊँ नाय रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करती हूँ। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाते। राम सुस्वामी सुसेवक मोसो, निज देश देखे दया निधि पोसो। वे मेरी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाते। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है।
लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर, गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकवि, कुकवि, निज मति अनुहारी, न पहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील न पाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि, कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुने सनमानहि सबहि सुबानी, भनित भनित नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी बाड़ी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, और को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपाल। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवौ सु दशरथ अजर बिहारी। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहेब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवौ सु दशरथ अजर बिहारी। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है।